हेलो स्टूडेंट, सिग्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन रहे समय समय से आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गणितीय व्याख्या कीजिए। तो किसी भी तरह घुमा करके इसको पूछ सकता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ से यहाँ पर देखिए कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ये अभिकारक लिए हैं, अभिकारक से बन रहा है उत्पाद। ये अभिकारक है, अभिकारक से बना है उत्पाद। यहाँ पर कोई अभिक्रिया दिखाया है, तो अभिक्रिया की दर नियम होता है, अभिक्रिया की दर नियम से होता है आर वेग स्थिरांक के इंटू अभिक्रिया की सांद्रता ए। अभिक्रिया का दर होता है दर आर बराबर डी अपॉन डी टी। ये अभिकारक से जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक में कमी होती है, इसीलिए अभिकारक में कमी होती है, इसीलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। तो की सांद्रता में कमी हो रही है समय के सापेक्ष, इसलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। तो अभिक्रिया की दर हो जाएगी आर बराबर माइनस का डी अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए तो आर आर इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। इस साइड का इक्वल है, एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग माइनस का डी अपॉन डी टी इक्वल टू वेग स्थिरांक के इंटू सांद्रता ए। यहाँ अगर जीरो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो यहाँ सांद्रता पर जीरो लगाते, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर सांद्रता 1 घात है, तो 1 लिखा नहीं गया है। तो वेग स्थिरांक के इंटू अभिकारक की सांद्रता है ये। अब इसका क्या करेंगे, ये जो ए है बूढ़े में है, इसको इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। जो ए है उसको एक तरफ कर लेते हैं और डी टी को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का, ये बूढ़े में है तो बट्टे में होगा, तो 1 अपान सांद्रता ए हो जाएगा। और ये जो पहले से है उसको लिख लेते हैं माइनस का डी ए, और डी टी ये बटे में है, इधर आएगा बराबर के, इधर कर लेते हैं तो बूढ़े में हो जाएगा, तो होगा के इंटू डी टी। समझ में आया? समझ में आया होगा इसको कैसे किए हैं। यहाँ पर ए देखिए तो बूढ़े में है, इधर आया तो बट्टे में हो गया है, और यहाँ पर डी टी बट्टे में है, इधर आया तो बूढ़े में हो गया है, तो ए वाले को बस एक तरफ किए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो लिखेंगे समाकलन करने पर समाकलन का सिंबल लगाते हैं। माइनस का समाकलन नहीं होता है, तो माइनस को बाहर लिख लेते हैं, और ये माइनस का डी टी नहीं रहेगा क्योंकि ये माइनस पहले से यहाँ लिख चुके हैं, तो ये माइनस भूल करके यहाँ लिखा गया है, ये यहाँ इसकी जगह पर इंटू रहेगा। बूढ़े में ये इंटू या ऐसे ही लिख लीजिए, इंटू में माना जाएगा। तो इसका माइनस का समाकलन नहीं होगा, समाकलन होगा 1 अपान ए इंटू डी ए, ऐसे इंटू लिखिएगा यहाँ पर।
और वेग स्थिरांक के ये नियतांक है, नियतांक का समाकलन नहीं होता है, कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा और समाकलन होगा dt का। तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन होता है। जैसे मान लीजिए समाकलन 1/x का करना है dx के सापेक्ष, तो इसका समाकलन होता है log बेस e इंटू एक्स। तो ऐसे जैसे 1/x dx का समाकलन होता है log बेस e इंटू एक्स, वैसे 1/x का समाकलन होगा log बेस e इंटू ए। तो माइनस को लिख लेते हैं और इसका समाकलन होगा log बेस e और यहाँ पर हो जाएगा ये ए। और डी का समाकलन करेंगे तो समाकलन होता है डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, तो वैसे डी का समाकलन हो जाएगा ए, नहीं होगा कांस्टेंट है, डी का समाकलन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a डी का समाकलन। जैसे मान लीजिए 1/x dx का समाकलन होता है log बेस e इंटू एक्स, ये वाला। वैसे 1/a का समाकलन हो जाएगा log बेस e और यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू के। जैसे मान लीजिए dx का समाकलन होता है x, वैसे dt का समाकलन हो जाएगा t। जब भी समाकलन होता है तो कोई कांस्टेंट जुड़ता है तो यहाँ पर c जोड़ेंगे और इसको समीकरण देंगे फर्स्ट। यहाँ पर यदि समय t बराबर 0 हो तो जो ए सांद्रता ए है वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हुई, तो लिखेंगे जब t बराबर 0 हो, 0 तो जो सांद्रता ए होगी, जब समय हम लोग 0 लेंगे तो जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। तो प्रारंभिक सांद्रता को दिखा देते हैं यहाँ पर 0। तो ये जो इसका मान है टी की जगह पे 0 और प्रारंभिक सांद्रता एक की जगह, ये सांद्रता एक की जगह पे प्रारंभिक सांद्रता, इस समीकरण में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ पर माइनस का log बेस ई और ए की जगह पे रखेंगे, इस ए की जगह पे रखेंगे ए नॉट इक्वल टू ए इंटू टी की जगह पे टी 0, तो टी की जगह पे 0 प्लस सी माइनस का log बेस ई टू एक्स और के का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर सी बचेगा तो सी का मान आया माइनस का log बेस ई ए, इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में है माइनस log बेस ई और सांद्रता ए है इक्वल टू वेग स्थिरांक के इंटू टी प्लस सी की जगह पे इतना रखेंगे तो माइनस का log बेस ई और प्रारंभिक सांद्रता। ये देखिए log बेस ई माइनस का log बेस ई माइनस का log बेस ई और प्रारंभिक सांद्रता, ये माइनस का इधर, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे log बेस ई और प्रारंभिक सांद्रता, और ये माइनस में पहले से है माइनस log बेस ई सांद्रता ए बराबर इधर बचा के इंटू टी। यहाँ पर देखिए log m माइनस log n,
तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपान n। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे log m माइनस n, इसको m मानिए और इसको n मानिए, तो log m माइनस n के रूप में लिखा हुआ है। तो log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m अपान n। तो लिखेंगे log बेस ई m के जगह पे प्रारंभिक सांद्रता a है अपान log m माइनस n, तो यहाँ पर a है। फॉर्मूले में तोड़े हैं, इसको फॉर्मूला लगाया गया और इधर बचा और पहले से k इंटू टी। यहाँ से अगर k का वैल्यू निकालें, वेग स्थिरांक k का मान निकाले, अगर पूछ देगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान निकालिए, तो यहाँ से देखिए k गुणे में है, इधर आएगा तो k निकालना ही है, तो t गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो सीधा करके इसको अगर लिखें k का मान निकाले तो होगा k इक्वल टू लॉग बेस ई देखिए ये टी गुणे में है, इधर यहाँ पर बट्टे में डाल देते हैं। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कितना हो गया। अगर टी पूछ दे तो यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा लॉग बेस ई ए अपान ए, ये प्रारंभिक सांद्रता। टी पूछा है तो के गुणे में है तो बटे में आ जाएगा के। इसको log 10 के रूप में तोड़ देते हैं log बेस ई को। इसका मान होता है 2.303 और ये के पहले से है तो के आ जाएगा और होगा log बेस ई हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10। इसको log बेस 10 के रूप में तोड़ दिए हैं और ये पहले से वैसे ही एक प्रारंभिक सांद्रता और ये सांद्रता, तो इतना आ गया। अगर वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछेगा तो आप लोग इतना सॉल्व करेंगे, समाकलित वेग समीकरण पूछेगा तो इतना सॉल्व कर लेंगे, इतना है, ये सब समाकलित वेग समीकरण है।